एक कदम अध्यात्म की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण, एक कदम अध्यात्म की ओर। मैं हूं शिवम यादव आपके साथ। आइए प्रस्तुत करते हैं धार्मिक और सामाजिक खबरों का स्पेशल बुलेटिन, जहां मिलेगी आपको भक्ति, धर्म, संस्कृति और समाज की हर बड़ी खबर एक ही स्थान पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक हैं राजश्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हौजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक। हरिद्वार में मनसा देवी मार्ग पर हुई भगदड़ में मृत एवं घायल श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने जताया दुख। घायल श्रद्धालुओं का अस्पताल जाकर पूछा कुशलक्षेम और बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए दिए सख्त निर्देश। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। बरेली जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने नाथ मंदिरों पर हेलीकॉप्टर से की पुष्प वर्षा। पूरे शहर में भक्ति और श्रद्धा की बही बयार, झूमे श्रद्धालु। बरेली में श्रावण मास का तीसरा सोमवार बना ऐतिहासिक पलों का साक्षी। नाथ नगरी के 7 नाथ मंदिरों पर जिला प्रशासन द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। बरेली वासियों में इस अलौकिक दृश्य को देखकर रहा भारी उत्साह। श्रद्धालुओं ने किया महादेव का जय घोष। झारखंड राज्यपाल माननीय संतोष गंगवार की सुपुत्री श्रुति गंगवार ने इस पहल को बताया बहुत ही खास। बहुत अद्भुत नज़ारा था। इतने उत्साह से सभी भक्तगण इस मंदिर के प्रांगण में इंतजार कर रहे थे, तो सब लोग बहुत ही उत्साहित थे। अद्भुत, ऐतिहासिक। नाथ नगरी मंदिरों पर जिला प्रशासन द्वारा हुई पुष्प वर्षा को देखने श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। सनातन के अलग को मैं नमन करता हूँ, जो हमारे शीर्षक देशरत्न आदरणीय मोदी जी, योगी जी और यहाँ समस्त जो हमारा जिला प्रशासन है, मैं उनका साधुवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो यहाँ सब में जो प्रफुल्लता यहाँ दिखाई दे रही है, मैं सबको नमन करता हूँ। 500 मीटर लंबी कांवर लेकर कछला से जल चढ़ाने बरेली पहुंचे श्रद्धालु। सभी कांवरियों ने भारी उत्साह के साथ लगाए महादेव के जयकारे। कछला से लाए हैं, देवतरा की कांवर है, कछला से आए टिबरीनाथ मंदिर में, और ये कई सालों से आ रही है, कई हो गई इसे 20 साल है। गंगापुर बरेली में 8 दशकों से लग रहे नाग गुड़ियों के मेले की तैयारियां जोरों पर। कल नाग पंचमी पर्व पर सजेंगे झूले और साज सज्जा के स्टॉल। इस नाग पंचमी मेला गुड़ियों का मेला के नाम से मशहूर है। इस मेले की स्थापना हमारे स्वर्गीय महंत मोहनगिरी बाबा जी ने स्थापित किया था। ये बहुत प्राचीन मेला है और यहाँ पर बहुत बहुत दूर से मेले देखने के लिए लोग आते हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर प्रदेश में सजा भोले का दरबार। आधी रात बाद शुरू हुआ जलाभिषेक, गूंजा हर हर महादेव। माहौर बैच सभा समिति बरेली ने कांवरियों एवं भक्तों के लिए विशाल भंडारे का किया आयोजन। हर हर बम बम के गूंजे जय घोष। इस मौके पर अध्यक्ष जयनारायण गुप्ता सहित तमाम पदाधिकारी रहे मौजूद। हमारे पिताजी पहले ऐसे कार्य किया करते थे, उन्हीं का संस्कार है हमारे लिए, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। और उन्हीं की कृपा से हमारे दोनों बेटे डॉक्टर अर्जुन और डॉक्टर प्रद्युमन और हमारी बेटी सब पैदा हुए और उन्हीं की कृपा बरस रही है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन IVF संस्था बरेली ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत श्री गोरखनाथ मंदिर ग्रेटर बरेली परिसर में किया रुद्राक्ष, तुलसी, चंदन आदि का पौधरोपण। इस मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार
IVF प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरज बोरा, बिथरी विधायक डॉक्टर राघवेंद्र सिंह आदि लोग रहे मौजूद। लगा लेना फल का पेड़, अगर घर में थोड़ी भी जगह हो तो एक पेड़ फल का लगा लेना। सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए लगी लंबी कतारें। भोलेनाथ से भक्तों ने मांगा आशीर्वाद। अग्रवाल सेवा समिति ने मनाया 43वां हरियाली तीज महोत्सव। विशिष्ट अतिथि रहे बरेली कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों को प्रेषित की बधाइयां एवं शुभकामनाएं। इस सावन माह में इन सभी शिव भक्तों पे नाथ नगरी बरेली में जो विशेष रूप से 7 नाथों के नाम से पूरे बरेली महानगर नाथ नगरी के रूप में पहचान है, सबको बधाई और शुभकामनाएं। नगर निगम बरेली ने कांवर संघ सेल्फी पॉइंट बनाकर पेश की सनातनी धर्म की अनूठी मिसाल। त्रिवटीनाथ मंदिर परिसर में हजारों भक्त कांवर संघ सेल्फी लेकर नगर निगम को कर रहे धन्यवाद। सावन के पावन महीने में कांवर यात्रा का विशेष महत्व है। पूरे देश में श्रद्धालुगण दूर क्षेत्रों से कांवर के साथ जल लेने आते हैं एवं भोलेनाथ को जल चढ़ाकर प्रसन्न करते हैं। आज आध्यात्मिक दर्पण की टीम आपको ऐसे ही मात्र 8 और 10 साल के 2 भाई बहन की कांवर यात्रा के दर्शन करा रहा है, जिसमें दोनों बच्चों ने छोटी कांवर के साथ हरिद्वार से बागपत की यह यात्रा पूरी की है। आध्यात्मिक दर्पण इन दोनों बच्चों को अपने धर्म के प्रति लगाव को देखकर साधुवाद देता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दर्शकों, कल नाग पंचमी है और यूं तो नागों की पूजा का पर्व है नाग पंचमी। ऐसे में जब पूरा देश कल नाग पंचमी का पर्व मनाएगा तो वहीं आज नागों का स्वयं का अस्तित्व ही संकट में नजर आने लगा है। आज सिर्फ नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्र में ही किंग कोबरा ठीक ठाक संख्या में दिखाई देते हैं। वास्तविकता यही है कि सांपों की सर्वाधिक शक्तिशाली प्रजाति भी संरक्षण मांग रही है। उसमें ऐसा होता है बाबूजी, जैसे नाग अपने खेतों में है तो या तो हेरों से कट जाता है या बाबूजी फोराडेट दवा डाली जाती घास के लिए, उससे मर जाता है बाबूजी। और जो घर में चढ़ जाता है, घरों के अंदर चला जाता है, वो बाबूजी बच जाता है। तो वो सांप फिर जब दवा खत्म हो जाती है, फिर जब जंगल में निकलता है वो, तो इतनी प्रजाति नहीं हो पाती सांप। जहां एक और किंग कोबरा को किसान मित्र भी कहा जाता है, वहीं इन्हीं किसानों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा केमिकल युक्त फर्टिलाइजर इन नागों के लिए संकट का एक प्रमुख कारण बन चुका है। देखिए, कई कारण हैं नागों की जो प्रजातियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं। एक तो लोगों का उनके बारे में डर। हमें समझने की ज़रूरत है कि कोई भी जानवर हो, यहाँ की सांप जिसको हम देवता तुल्य मानते हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाता है जब तक कि उसको खतरा नहीं होता है। तो आजकल क्या है, जैसे ही अपने घर में या कहीं से गलती से भी कोई नाग आ जाता है या सांप आ जाता है तो लोग सबसे पहले उसे मारते हैं। तो यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि बजाय उसको मारने के हम वन विभाग में अगर कंप्लेंट करें, या कुछ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सेवा करते हैं, नागों को पकड़ते हैं और छोड़ कर आते हैं, उनको बुला करके पकड़वा कर जंगल में छुड़वाने की ज़रूरत है। वो है कि आजकल की जो जनरेशन है वो नागों को सिर्फ एक जानवर के रूप में देखती है, जबकि पहले जब भी कहीं आप देखते थे कि मंदिर में या कहीं शिवलिंग में सांप दिखता था या कहीं भी दिखता था, लोग उसको नमस्कार करते थे, दूध पिलाते थे, कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट की नज़रों से देखते थे। लेकिन आजकल के युग में जब लोगों को लगता है कि वो शिक्षित हैं, नागों को एक तरीके से देखते ही मारते हैं। नागों को समझने की ज़रूरत है। नाग के अंदर जो एक तरह से जो चेतना है वो बहुत उच्च स्तर की होती है, उसकी मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है। इसीलिए इसको हम दूसरे एंगल से भी अगर समझते हैं तो नागों को कहीं ना कहीं एक तरह से बचा सकते हैं। आप देख रहे थे आध्यात्मिक दर्पण और ये था खास आध्यात्मिक खबरों का बुलेटिन। ऐसे ही धर्म और आध्यात्मिक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। इस आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राजश्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक। आध्यात्मिकता व धार्मिक समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक दर्पण, एक कदम अध्यात्म की ओर।